मैजिक तो 3 तारीख को पता ही चल जाएगा, 3 तारीख को समझ में आ जाएगा और 24 का आगाज हो जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आगाज होगा ये चुनाव। अब कांग्रेसी लोग, झारखंड के कांग्रेसी लोग बनवास ले, बनवास इसीलिए ले। अब आप पप्पू उप्पू का बात मत कीजिएगा, ये सब जो है ना, पप्पू, प्रियंका, सोनिया, इनकी बातों का क्या लेना है भाई? ये सारे के सारे विदेशी लोग हैं, इन लोग पर क्या बात करना है? अब बन्ना जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बन्ना जी कल कहाँ रहेंगे, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बन्ना जी को भी समझ में आ गया होगा और उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है उनको भी पता होगा। तो मैं बन्ना जी क्या कहे उस पर मैं नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की लुटिया डूब रही है, आगे और डूबेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को एक मैसेज देना चाहूंगी कि ये सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है और हेमंत सोरेन जी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी यह सेमीफाइनल था, झांकी था, पूरा फिल्म और ट्रेलर 24 का बाकी है। नारा लगाया जा रहा था, देश ने जाना असली पनौती कौन है। क्या है इस नारे का मतलब? देखिए, पूरे देश की जनता देख रही है कि असली पनौती कौन है। अब तो चेहरा छुपाने के सिवा कुछ उपाय नहीं है। जिस व्यक्ति को इन्होंने पनौती कहा वो तो पूरे भारत के लिए शुभ साबित होते हैं। जहां जहां हाथ डालते हैं विपक्षी को अपने आप धाराशायी हो जाता है। अब वो आत्मचिंतन करे कि पनौती कौन है और राजनीति से त्याग पत्र दे दे और मलेशिया और सिंगापुर में जाके वो घूमे फिरे, एंजॉय करो। भारत की जनता अब उन्हें मलेशिया में देखना चाहती है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। 3 राज्यों में बीजेपी ने मारी बाजी, रांची में दिखा जश्न का माहौल। लेकिन आज से 2 दिन पूर्व झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एग्जिट पोल के नतीजे पर पत्रकारों ने जब सवाल किया था तो कांग्रेस विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ कहा था, चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2024 का आगाज इसी चुनाव के नतीजे से हो जाएगा। तो क्या देश की जनता यह मान के चले कि 2024 का आगाज हो गया है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते नजर आए। लेकिन जब 3 तारीख को नतीजे आए तो सभी के लिए चौंकाने वाली बात हो गई। 3 राज्य में बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है, मात्र 1 राज्य में कांग्रेस ने जीत हासिल किया। इस जीत को लेकर बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता हैं गदगद। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय के समक्ष दिखा जश्न का माहौल, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जमकर ली चुटकी। सुनिए जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता क्या क्या बोल गए, लेकिन किसको, आगे आप देखेंगे इस खबर में। बड़ी बात कह गए हैं बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता। और आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष का नजारा। देखते हैं खबर को विस्तार से। भाजपा सरकार की यहाँ पे भी होनी चाहिए। झारखंड सरकार जो हमारी कुछ भी काम नहीं करी है, बट बीजेपी पे हमें पूरा भरोसा है। इस बार परिणाम 2024 में जो भी होगी बहुत अच्छी होगी, वोट भरेगा 100%। बीजेपी की सरकार यहाँ जीतेगी। क्या कहेगी? ये झारखंड में हेमंत सोरेन जी को एक मैसेज देना चाहूंगी कि ये
सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है और हेमंत सोरेन जी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और तमाम 3 राज्यों में जीत के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बधाई, शुभकामना। ये मोदी जी के प्रति आस्था का परिणाम है। मोदी जी के कामों के प्रति लोगों ने मोहर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं समाज के लिए काम करती है, ये इसका परिणाम है। और साथ विकास के प्रति लोगों ने मुहर लगाने का काम किया और कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार की प्रतीक हो चुकी थी, विनाश की प्रतीक हो चुकी थी, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतीक कांग्रेस हो चुकी थी और तो और महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाओं की प्रतीक हो चुकी थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका था। इसीलिए वहाँ जहाँ जहाँ चुनाव हुई उन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। मोदी है तो मुमकिन है और अमित शाह जी की रणनीति काम आई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन काम आया और कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं का मेहनत और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये आने वाले भविष्य में कुशासन से मुक्ति और सुशासन का प्रारंभ होगा उन प्रदेशों में। एक सवाल है, आप मध्य प्रदेश में आप क्या देख रहे थे? चूंकि जो कह सकते एग्जिट पोल है वो कुछ और ही कह रहा था। देखिए, मध्य प्रदेश में मैं लगातार 52 दिन मैंने समय देने का काम किया और वहाँ मैंने देखा कि डबल इंजन की सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुँची। मोदी जी के गरीब कल्याण की जितने योजनाएं थे, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और साथ साथ में हमारे वहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जो महिलाओं के प्रति जो रोजगार, स्वरोजगार देने का संकल्प और लाडली बहन योजना, ये बहुत कारगर हुआ और हम कह सकते हैं वहाँ की जनता सुशासन के प्रति लोगों ने मुहर लगाने का काम किया। ये छत्तीसगढ़ को जो है एक सरप्राइज के रूप में देखा जा रहा है। मणिपुर जैसा मामला, मध्य प्रदेश में सांप कांड का मामला, ये काम नहीं चल पाया क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की प्रदेश बन चुकी थी, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतीक बन चुकी थी और तो और वहाँ घोटालों का एक श्रृंखला खड़ा हुआ था, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो और तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में वहाँ गोबर घोटाला हुआ था, गोबर घोटाला। और भगवान महादेव जो शंकर के रूप में हम जानते हैं, हम उनको श्रद्धा करते हैं, उनके नाम का भी दुरुपयोग करते हुए ऐप, उनके नाम से महादेव ऐप करते हुए भ्रष्टाचार उन्होंने हजारों करोड़ रुपया किया था। इसलिए जनता कुशासन से मुक्ति चाहती थी और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कांग्रेस के, ये भी गुरु घंटाल हैं और कहाँ के, झारखंड में भी भ्रष्टाचार के वो प्रणेता बने हुए प्रणेता। कितना असर झारखंड पे, क्या झारखंड में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जो निकटवर्ती राज्य जो है वो आदिवासी राज्य है, ये भी आदिवासी राज्य है, तो क्या यहाँ से भी उतना आप लोग को सहयोग मिलेगा? अरे आने वाला समय में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, कमल खिलेगा और यहाँ का कमल जाकर के प्रधानमंत्री जी के रूप में जब शपथ लेंगे मोदी जी, तो उनको माले के रूप में भेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ राज्य की सरकार, यहाँ पर जब हेमंत सोरेन की सरकार की और कांग्रेस की सरकार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जनता उनको सफाचट करने का काम करेगी। चले न जाने आंगन में टेढ़। और सरकार जब उनके हाथ में था तो सरकार जनता के लिए होता है, उनके परिवारों के लिए नहीं होता है। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें रहती हैं वहाँ पर परिवारों के लिए, अपने लिए अवैध कमाई का जरिया बनाते हैं सत्ता के माध्यम से। इसलिए जनता ने उनको ठीक स्थान पर भेजने का काम किया और वैसे लोगों को संन्यास लेने के लिए देश की जनता मजबूर करेगी। लोकसभा में कितना जोश भर पाएगी जनता के बीच परिणाम है? मोदी की गारंटी, विकास के लिए गारंटी, समावेशी विकास के लिए गारंटी और तो और हर समाज की चिंता, चाहे महिला हो
युवा हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, मिडिल क्लास के लोग हो, गांव के लोग हो, देहात के लोग हो, टोले के लोग हो, मोहल्ले के लोग हो, शहर के लोग हो, चाहे जंगल के लोग हो, सबके लिए मोदी जी चिंता करते हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य है भारत को परम वैभवशाली बनाने का। कांग्रेस को क्या संदेश देंगे? क्योंकि 2 दिन पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि 2024 का आगाज होगा ये चुनाव। अब कांग्रेसी लोग, झारखंड के कांग्रेसी लोग बनवास ले, बनवास इसीलिए ले कि इन लोग भी भ्रष्टाचार के साझा जिम्मेवार है झारखंड में। यहाँ भी दारू घोटाला हुआ है, छत्तीसगढ़ के व्यापारी आकर के यहाँ पर शराब घोटाला किया है, कोयले घोटाले का भी स्रोत छत्तीसगढ़ से चला है। और यहाँ के जितने नेताओं हैं उनके महागुरु कौन है? तो बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। इसलिए अब तो समय आ गया है, झारखंड की जनता भी इनको असली जगह पर पहुंचाने का काम करेगी। अरे भैया, इसमें कहने और सुनने की क्या बात है, खुशी मनाने का बात है। और देख रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर लोगों में हर्ष और उत्साह का लहर है, पटाखे छूट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये खुशी का समय है भैया। खुशी और तब होगी जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो उस समय खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ये कांग्रेस रह जा रही है, इसी का तकलीफ है। लेकिन आम जनता ने 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और प्रचंड बहुमत दिया है। वहाँ की जनता को बधाई है। और साथ ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, सभी को बधाई है, जिनके अथक मेहनत और प्रयास के कारण आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। देखिए, सबको विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो गारंटी थी, उसी गारंटी के साथ में आज तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान मिला, आदिवासियों का सम्मान मिला, पिछड़ों का, अगड़ों का, तमाम लोगों को सम्मान जैसे मोदी जी ने किए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज मैं इतना कहूँ कि जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साथ लेकर के मोदी जी चले हैं, और वही एक उनका एक नेतृत्व है, एक सफल नेतृत्व ही आज तीनों राज्यों में आज हमारी सरकार बनी है, हमारी जीत हुई है। और लोगों ने जो कहा था कि भाजपा नहीं आएगी, ये भाजपा की जिद है, ये भारतीय जनता पार्टी का नियोजन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देश का विकास है, भारतीय जनता पार्टी की जनता का विकास है। ये मोदी का मंत्र है जो आज सबको विजय हासिल कराई है। सर्वे में कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। देखिए, सर्वे का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर जमीनी रूट पर देखा जाए, ग्राउंड रूट पर देखा जाए, गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में देखा जाए, तो सब लोग कांग्रेस से थक चुके थे और सबका एक ही विचार था, चुपचाप कमल छाप। और सबने गांव-गांव, शहर-शहर, सब लोगों ने गली से, मोहल्ले से, बिना आवाज़ किए, बिना डर के सबने भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल कराया है। और उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक विकल्प है जो विकास की गंगा को बहाएगी। 3 प्रदेशों में एक साथ अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है। ये हमारे केंद्र के नेतृत्व को बधाई। और हम सभी आम जनता, कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, उनको उनका परिश्रम का ये नतीजा है। और सभी में बहुत खुशी की लहर है। 2024 का ये आगाज है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड में ऐसे भी जैसे हेमंत सरकार चल रही है, वैसे वो पहले से भी मन विचार बदल चुके हैं। हमारी जनता का भ्रम टूट चुका है, इसका भी असर पड़ेगा। और हमारी जो सामाजिक तत्कालिक कारण है, उसको पहले ही जनता विचार कर चुकी है 2024 में उनको हटाने की। देखिए, 3 राज्य की जनता को हम बधाई देते हैं और उन लोगों ने समझने का काम किया। और जो प्रधानमंत्री ने बात कही, मोदी की गारंटी, वो हर एक भारतवासी के सुरक्षा की गारंटी थी। चाहे वो टनल में फंसा हुआ मजदूर था, या कोई बेबस महिला हो, या किसान हो, या युवा हो, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर लेके चलने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी।
पर लोगों का विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। इस बात का विश्वास राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में था। और तेलंगाना जहां का भी रुझान आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी 10-11 सीटों पर है, वहां भी आने वाले दिन में आप ऐसे ही परिणाम देखिएगा, कमल खिलेगा। और हम बधाई देते हैं कि लोगों ने विकास को चुना है, लोगों ने मजबूत किसान को चुना है, युवा को चुना है, सुरक्षित सरकार जो महिलाओं को आगे बढ़ाएगी वैसी सरकार को चुना है। और मोदी की गारंटी को देश ने ठप्पा लगाया है, अपना मुहर दिया है कि मोदी की गारंटी ही चलेगी। मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगे? अभी यह सेमीफाइनल था, झांकी था, पूरा फिल्म और ट्रेलर 24 का बाकी है। करीब 450 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र में सरकार बनाएगी। 3 राज्यों में जनता ने मोदी जी के नाम पर अपना विश्वास जताया है और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी सरकार था उसको उखाड़ कर फेंकने का काम किया। और सबसे ज्यादा तो अब झारखंड के हेमंत सोरेन को चिंता करना चाहिए, बहुत जल्द उनको भी इस राज्य से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करेगा। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर गजब का उत्साह है, सभी का बैटरी पूरा चार्ज है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के समीप जश्न का माहौल है। और इस वक्त यदि हम बात करें तो बम पटाखे और मिठाइयाँ, लोगों एक दूसरे को मुंह मीठा कराते नजर आ रहे हैं, तो वहीं रंग गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।